कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम हुसैन का नाम लेते हैं तो हमारी ईमानी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हमारा अकीदा भी अच्छा हो, हमारे आमाल भी अच्छे। सुभान अल्लाह। तशरीफ ले आया जगह दीजिए। ये आपके इलाके का सरमाया है, ये मौलाना रिजवान साहब या हजरत साहब बैठे हैं, ये सरमाया है आपके इलाके। और जिस इलाके में ऐसे उलमा होते हैं वहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इनके अल्फाज पे मत जाना, अभी इंतकाल नहीं करेंगे, है ना। बहुत लंबी जिंदगी जीनी है और दीन का काम करना। अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। इमाम आली मकाम का नाम जब हम लेते हैं तो हमें जहन में एक बात आती है, ऐसी जामे और माने शख्सियत मुतसव्वर होती है जो ना यजीद के आगे झुकी थी न समझौता किया था। आप तारीख करबला पढ़ें तो वो जामे शख्सियत, पुरनूर शख्सियत नबी आखिरुज़्ज़मा, जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूने जिंदगी है, आइडियोलॉजी है आपको जिंदगी गुजारने के लिए। गुंबदे खजरा में जो आराम फरमा रहे हैं वो जामे हैं, लेकिन उस उसवे की इनफरादी सूरतें देखनी हो तो आओ करबला के अंदर। अगर ये देखना है कि एक इंसान बहैसियत शौहर कैसा होना चाहिए तो इमाम आली मकाम को देख ले। अगर इंसान को यह देखना चाहिए कि बहैसियत भाई इंसान को कैसा होना चाहिए तो हजरत अब्बास अलंबरदार की सीरत पढ़ ले। अगर एक औरत को अपने शौहर के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, मुश्किल हालात का सामना शौहर के शाना बशाना होकर कैसे करना चाहिए तो उम्मे बनीन और शहरबानों की जिंदगी पढ़े। करबला के अंदर हर आइडियोलॉजी मौजूद है, हर उसवा मौजूद है। यही वजह थी कि मदीने के गवर्नर हाउस की मीटिंग समाप्त करते वक्त जब मेरा इमाम उठ रहा था तो ये कह के उठा था, ओ यजीद की बैअत मांगने वाले सुन, मुझ जैसा, ए यजीद की बैअत मांगने वाले सुन, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। इमाम ने यह नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकता, बल्कि इमाम हुसैन ने एक तसव्वुर दिया, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमाम का जो कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। इमाम ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता। इमाम का ये जुमला सिर्फ 60 हिजरी के यजीद के चेहरे से नकाब नहीं हटा रहा, बल्कि कयामत तक के हर यजीद के चेहरे से नकाब हटा दिया और इमाम ने बता दिया, ओ लोगों तुम्हारे सामने सिर्फ एक यजीद नहीं बल्कि देखो जैसा यजीद मेरे सामने है ऐसा यजीद कयामत तक आता रहेगा। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो यजीद की नहीं हुसैन की जिंदगी और उनके उसूल अपनाने पड़ेंगे। मुझ जैसा, इसकी आवाज बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, मजमा बहुत बढ़िया है, कम है मगर दम है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी जलसे के इहाते को नहीं देखता, दिल के इरादे को देखता। बेशक बेशक 1 लाख भी सुनने वाले हों लेकिन सुनने आए ही ना हो, भीड़ बढ़ाने आए हो तो क्या फायदा। कुछ लोग हों लेकिन सुनने के लिए आए हैं तो वो काबिल कदर भी हैं और इस बात के मुस्तहिक भी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से सवाब है। मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। इमाम कैसा है
तवज्जो चाहूंगा। इमाम कैसा है, इमाम का कैरेक्टर क्या है, ये पूछो हजरत अबू बकर से। इमाम आली मकाम ये कह रहे हैं मुझ जैसा, तो ये इमाम कैसा है पूछो हजरत उमर फारूक आजम से। मुझ जैसा उस जैसे की बेअत नहीं कर सकता, ये कैसा है तो पूछो हजरत उस्मान गनी से, मौलाए कायनात। तमाम सहाबा की जमात बताएगी, तमाम सहाबा की जमात बताएगी कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। जिस इमाम का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, नबी ने फरमाया इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, जन्नती जवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का जमाना, दौड़े दौड़े आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने एक हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम भी थे। दौड़े दौड़े आए, जानू के करीब बैठ गए। अब वाकया तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। दोनों बैठे हैं पहलुए मुस्तफा में, दोनों बैठ गए। बैठे ही थे कि हजरत जिब्रील अमी सिदरा के मकी रूहुल अमी आ गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पहलू में जमा नहीं हो सकते, इख्तियार आपको है, इख्तियार आपको है, जिसे चाहे रोक लें और जिसे चाहे राह खुदा में भेज दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी तवक्कुफ के अपना हाथ इमाम हुसैन के सर पे रख दिया। इमाम हुसैन के सर पे रख दिया। जिब्रील समझ गए किसको छोड़ना है, किसको ले जाना है। बात मस्जिद नबवी की थी, दरो दीवार गवाह है, लेकिन ये वाकया मस्जिद नबवी के दरो दीवार से निकला। हजरत अबू बकर बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। लोग हमें सहाबा के नाम पे लड़ाते हैं, लोग हमें अहले बैत के नाम पे लड़ाते हैं। अहले बैत क्या है ये पूछो सहाबा से, और सहाबा क्या है ये पूछो मौलाए कायनात से, अहले बैत इकराम से। याद रखो हम ऐसे लोगों से हम मुंह लगना ही नहीं चाहते जो अहले बैत के गीत गाते रहे और सहाबा की तौसीफ और सना ना करें और उनकी शान में अल्लाहु अकबर कबीरा तनकीसी बातें करें। हमें ऐसे लोगों से भी कोई मतलब नहीं, और हमें ऐसे लोगों से भी काम नहीं जो सिर्फ सहाबा 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 करते रहें और रसूलुल्लाह की अहले बैत की बात ना करें। बल्कि हमें ऐसे माहौल में, ऐसे दीनी बेराह रवी के माहौल में इमाम इश्क मोहब्बत का दामन मजबूती से पकड़ा है और कहना है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इनकी मोहब्बत का आलम तो देखो। हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर बैठे हैं, सामने अली बैठे हैं, बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं, बड़ी गहरी नजर से। किसी ने पूछ लिया अबू बकर अली को क्यों देख रहे हो, इतनी टिकटिकी बांध करके क्यों देख रहे हो? तो हजरत अबू बकर कहते हैं अन्नज़रो इला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब अली से पूछ लो, अली से पूछ लो अबू बकर क्या है, तो अली फरमाते जिसने ये कहा कि मैं अबू बकर से अफजल हूं, तो याद रखिए उसके ऊपर तोहमत लगाने वाले की सजा होगी। तो अहले बैत इकराम और सहाबा इकराम की मोहब्बत यह कि अबू बकर बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। बोलिए बोलिए बोलिए, ये वक्त तकरीर करने का नहीं, अगर आप बोलेंगे तभी तकरीर हो सकती है। हजरत उस्मान गनी बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत मौलाए कायनात बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत फातिमा बोली हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत तलहा और जुबैर बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत अशरा मुबशरा बोले हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। अरे बचपन से लेकर के 56 तक
इमाम हुसैन यही सुनते रहे, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना एक बेटा कुर्बान कर दिया, बेटा कुर्बान कर दिया। 55 से लेकर के 56 तक हुसैन सुनते रहे, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया, जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, 10 मुहर्रमुल हराम है, इमाम हुसैन नबी का नवासा जख्मों से निडाल है, करबला के मैदान में आखिरी सजदा कर रहा है और कायनात की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है, कायनात देख ले, देख ले, अरे उस दिन नबी ने मेरे ऊपर एक बेटा कुर्बान किया था, करबला में हुसैन पूरा परिवार नबी पर कुर्बान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये वही इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन वही हैं जिन्होंने करबला के मैदान में अल्लाह अकबर कबीरा जब 2 मुहर्रमुल हराम को अपना कदम रखा था तो समझ गए थे ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां अब्बास के बाजू भी जाएंगे, ये वो जगह है जहां अली असगर का बचपन भी जाएगा, ये वो जगह है जहां अली अकबर और कासिम की जवानी भी जाएगी, ये वो जगह है अल्लाह अकबर कबीरा जहां पर अल्लाह अकबर कबीरा मेरे घर वालों को बेड़ियां पहनाई जाएंगी। लेकिन इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में अपना आखिरी सजदा करके बता दिया, यजीद तू अब्बास के बाजू तो ले सकता है, अली असगर का बचपन तो ले सकता है, और मोहम्मद की लाशें तो ले सकता है, इमाम कासिम की जवानी, अली अकबर की जवानी तो ले सकता है, यहाँ तक के नबी के नवासे का सर भी ले सकता है, लेकिन नबी के नवासे का हाथ अपने हाथ में नहीं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम अली मकाम सिर्फ एक नाम नहीं, जीने का सलीका है। आज हम नाम लेते हैं इमाम अली मकाम का, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। करबला के वाकयात तो बहुत हैं, सुनाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन ऐनी के गयूर मुसलमानों जरा सीने पे हाथ रखो, क्या तुम वही जिंदगी गुजार रहे हो जिसको गुजारने के लिए, जिसको अल्लाह अकबर कबीरा इमाम अली मकाम ने जिस वजह से अपनी गर्दन दी थी? बताइए, आज जहां पर हम दीनी बेरा रबी का शिकार है, हमारा ईमान भी खतरे में है, ढुलमुल है, आमाल सालिहा वो भी ढुलमुल है। अल्लाह अकबर कबीरा, हम कभी भी ईमान का सौदा कर बैठते, जरा सी देर में कोई यूट्यूब पर कोई मौलवी आ जाए तो भूल जाएंगे हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब को, भूल जाएंगे मौलाना रिजवान साहब को। यूट्यूब पे मौलाना तो ये बता रहे, आप जाने कौन सी बात बता रहे। मेरे प्यारो, ये जो उलमा तुम्हारे अतराफ में रहते हैं, ये जो उलमा तुम्हारे अतराफ में रहते हैं, जानते हैं ये कौन है? नबी के वारिस। अगर कोई तुम्हारा दीनी मसला पेश आए तो यूट्यूब के पास नहीं, मौलाना साहब के पास आइए। आज ईमान ही की तो कमजोरी है, आज सारी दुनिया की नजर में हम चुभ रहे हैं। कुरान तो कहता है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। आज कौन सा ऐसा चौराहा है, कौन सा ऐसा तिराया है जहां पर हमें नहीं मारा जा रहा, हमारी इज्जत पामाल नहीं हो रही? आप तो यहाँ रहते हो, जरा जिला सिंबल में जाकर के देखो कितनी मस्जिदें शहीद कर दी गई। तुम तो बस या हुसैन पे लगे हो। या हुसैन कहना बुरी बात नहीं, लेकिन इमाम हुसैन का नाम जिस जबान से ले रहे हो, जरा अपने आप से भी पूछो, क्या अंदर भी हुसैन है? क्या छत के ऊपर झंडा लगाना और है और उनकी मोहब्बत दिल में बसाना और? जरा पूछो। आज ये दीनी बेरा रबी चारों तरफ से दुश्मन हम पर टूट पड़े हैं। ऐ मौला, हमें क्या करना चाहिए जो हम दोबारा से तख्त पर आ जाए? ऐ मौला, हमें क्या करना चाहिए जो दोबारा से हमारी अजमत रफ्ता जो चली गई है वो वापस लौट आए? ऐ मौला, हम क्या करें जो सारी दुनिया की आंख का तारा बन जाए? तो कुरान कहता है, ज्यादा लंबी चौड़ी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 बातें कर लो। 2 बातें कर लो, दुनिया की हुकूमत भी तुम्हारी, तुम्हारे दीन का गलबा भी होगा, और ये जो
डरते हो ना कि कहीं से आना जाए कोई, कहीं से कोई आना जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खौफ को अमन में तब्दील फरमाए। वाह सुभान अल्लाह। बेशक दो बातें कर लो, दो बातें। कौन सी? एक तो ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। और हम क्यों कहते हैं ईमान मजबूत करो? इसलिए कि आप हैं, इसलिए मुसलमान है ना कि आपके अब्बा मुसलमान थे, आप इसलिए मुसलमान है ना कि दादा मुसलमान थे, इसलिए आपको ईमान की परवाह नहीं। ईमान कैसे बचता है, ईमान की पहरेदारी कैसे होती है, अगर ये देखना है तो हजरत बिलाल से, हजरत हजरत अम्मार बिन यासिर से पूछो, हजरत अम्मार के वालिद हजरत यासिर से पूछो, हजरत सुमैया से पूछो कि ईमान कैसे बचाया जाता है। ये ईमान जो आया ये विरासत में आया है आपके पास। अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, इसलिए इसकी अहमियत नहीं। लेकिन पूछो अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत बिलाल की सीरत पढ़ो, नंगा बदन है, तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल को लिटाल दिया गया और अल्लाहु अकबर कबीरा गले में कांटों की रस्सी है, सीने पे भारी पत्थर है। उमैया बैठ गया सीने पर और कहता है, ए बिलाल तेरी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन तू ये कहना छोड़ दे कि खुदा एक है और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमैया कहता था, ए बिलाल तेरी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, अगर तू मेरी बात मान लेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा, नबी की मोहब्बत का सौदा कर लेगा, तो देख जितने जख्म है सब पे मैं मरहम लगा दूंगा। लेकिन हजरत बिलाल रेत पे हाथ मार मार के कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाजे दबा उठाए। अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हमारा ईमान तो विरासत में आया है, इसलिए हमें परवाह नहीं है। ईमान मजबूत, ईमान बिल्लाह। वो 6 या 7 लोग थे, बादशाह ने कहा था मेरे नाम का कलमा पढ़ लो, मुझे खुदा मान लो। लेकिन वो 6 जवान थे या 7 जवान थे, उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि तू खुदा है, बल्कि ये कहते रहे जालिम बादशाह के सामने कि हम ये कहेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा, सिर्फ खुदा एक है, एक है, एक है, अल्लाह एक है, इला एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। उन 6 जवानों के इस कलमे की बरकत अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कुरान जो सबसे अफजल आसमानी किताब है, अल्लाह ताला ने उनके नाम की सूरत कुरान में असहाबे कहफ के नाम से मौसूम कर। ईमान बिल्लाह क्या होता है ये पूछो असहाबे कहफ से, ईमान बिल्लाह क्या होता है ये पूछो हजरत बिलाल से, और ये पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से। जब उनकी मॉब लिंचिंग की गई, खानदान वाले उठा के ले गए और सुबह का वाकया था, दोपहर तक हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश पड़े रहे, बेहोश पड़े रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों ने जख्म पर पट्टियां लगाई, मरहम लगाए, घर वालों ने बड़ी अल्लाहु अकबर कबीरा बड़ी खिदमत की। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ी सी आंखें खोली, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जहां पर जख्म ना हो, जिस्म की हड्डी तोड़ दी गई। इतनी खतरनाक मॉब लिंचिंग की गई, लेकिन घर वाले कहते हैं, ए अबू बकर आंख खुल गई, बता कहां कहां और चोट लगी है ताकि जख्म भर दिए जाए। तो हजरत अबू बकर की जबान से सिर्फ एक कलमा निकला कि बताओ, मेरी फिक्र ना करो, ये बताओ मेरे रसूल कैसे। ईमान क्या होता है ये पूछो हजरत अबू बकर से। ईमान बिल्लाह क्या होता है ये पूछो हजरत उमर फारूक। लोग तो हमें गुमराह कर रहे हैं कि सहाबा ने किया क्या। अगर सहाबा की खिदमत को दीन से निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या। और भाई मैं वो वाला पीर नहीं है जो 2 कश्तियों में सवार है। हाँ, वो पीर नहीं हूं जो 2 कश्तियों में, और न तुम्हें बनने दूंगा। 2 कश्तियों में सवार इंसान की टांगे चिर जाती हैं और मुंह जाता है पानी के अंदर। मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, मैं रज़वी सैयद हूं। क्या बोलो बोलो, रज़वी सैयद। हाँ, एक साहब ने कहा कि आपको तो ये कहना चाहिए मैं हसनी सैयद हूं या हुसैनी सैयद हूं, आप ये क्यों कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वजह है, ये जो जुमला बोला है उसके पीछे वजह है। आज तो जरा सी बात पर हुजूर गुलजारे मिल्लत, लोग पता नहीं क्या हो गया, आपके बराबर में कितनी बड़ी खानका हुजूर गुलजारे मिल्लत, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे।
दाढ़ी को लेकर के खुराफातें शुरू कर दी लोगों ने कि साहब उनकी वो जो है खिजाब लगाते हैं, दाढ़ी काली है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। इतनी तर मुखालफत के बावजूद भी अली के इस लाडले की जबान पर कभी किसी के लिए शिकवा नहीं आया। मैं ये कहता हूं 1% मौलाना रिजवान साहब के बिला ये मान लिया जाए, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मान लिया जाए कि वो काला खिजाब कराते हैं अपने चेहरे, मान लिया जाए, तो ये बताइए उनकी सियादत में कौन सी कमी आई? मैं जुमला बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मेरी इस्लाह, उनकी सियादत में, उनकी ताजीम में कौन सी कमी आई? यही तो फर्क है सैयद और गैर सैयद। अगर कोई आलिम खिजाब लगा ले, उसकी ताजीम, वो फासिक मौलवी ने, उसकी ताजीम जायज नहीं। और सैयद लगा ले तो चूंकि वो सैयद है, उसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, उसकी ताजीम करना वाजिब है। ये मसला क्या आला हुजूर गुलजारे मिल्लत 1% को मान लिया जाए, अगर उन्होंने लगाया भी है तो क्या उनकी ताजीम खत्म हो गई? कैसे रज़वी हो तुम? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू 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 थू। आले रसूल जब तक हुदूद कुफ्र में न पहुंचे उसकी ताजीम वाजिब है, चाहे वो नमाज छोड़ता हो, चाहे वो आमाल सालिहा ना करता हो, लेकिन उसकी ताजीम वाजिब है। वो अलग बात है कि सैयद को हर एतबार से सैयद होना चाहिए, उसका मामला है, उसका हिसाब होगा। यही तो खासियत है सैयद और गैर सैयद की। रसूलुल्लाह ने फरमाया कुल्लु हसबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामह इल्ला हसबी व नसबी, तमाम के हसब नसब क़यामत में खत्म हो जाएंगे सिवाय मोहम्मद और रसूलुल्लाह के, तो उसका हसब नसब क़यामत में भी बाकी रहेगा। दुनिया के पर्दे पे बताओ किसकी मां है जिसके लिए हुक्म फरमाया गया जाएगा कि अल्लाहु अकबर कबीरा, नक्किसू रूसकुम व गम्मिजू अबसारकुम, कि अपने सर झुका लो, अपनी नजरें झुका लो। फातिमा ज़हरा अल्लाहु अकबर कबीरा गुजरने वाली है पुलसरास, ये सैयदों की मां। बोलने से पहले इमाम का अकीदा मद्देनजर रखो। अगर आप रज़वी हैं तो पूरे रज़वी बनिए। ऐसा नहीं कि फतावा रिज़विया की कुछ जल्दे मानते हो, कुछ जल्दे नहीं मानते। अगर रज़वी बनना है तो मुकम्मल रज़वी। मैं कहता हूं पीरों से भी हजरत, बहुत सारे पीर ऐसे हैं जिन्हें हदाय के बख्शिश में सिर्फ एक ही शेर याद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। आला हजरत का सिर्फ यही शेर याद है, और कुछ याद नहीं, ना असहाब का याद है ना और किसी का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। तो ऐसे मत बनिए आधे तीतर और आधे बटेर, बल्कि अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत ने फरमाया, किसी ने पूछा उनसे सवाल कि अगर सैयद बद अमल हो, बुरे काम करता हो, तो क्या जहन्नम में उसे जलाया जाएगा? ये माहसल बता रहा हूं। तो आपने फरमाया अल्लाह की जात से उम्मीद ये है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और मेरा इमाम जब बोलता है तो ऐसा ही नहीं अपनी तरफ से, उनके नजर उनके ज़हन में ये नस थी, कुल्लु हसबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामह इल्ला हसबी व नसबी। तो याद रखिए, किसी पर लब कुशाई करने से पहले, अरे आम इंसान की गीबत का इतना बड़ा बवाल है, तो आलिम की या सैयद की गीबत का आलम क्या होगा? तो मेरे प्यारों ऐनी के गयूर मुसलमानों, अगर आप हुसैनी बन रहे तो अंदर से भी हुसैनी बनिए, बाहर से भी हुसैनी बनिए। और याद करिए हुसैन पाक की वो जिंदगी जब इब्ने साद ने 9 मुहर्रमुल हराम को चीख के कहा था, हुसैन कब तक एक्सक्यूजेस दिखाते रहोगे, आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर लेते? तो हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत अब्बास से कहा था कि जरा सुन के तो आओ कि इब्ने साद क्यों चीख रहा है, और अगर ये लड़ने पे आमादा है तो इससे कहना कि आज की मोहलत दी जाए। 9 मुहर्रमुल हराम, 10 मुहर्रमुल हराम की रात, सुबह को 10 मुहर्रम का सूरज निकलेगा। इब्ने साद की तरफ से इजाजत मिल गई कि हाँ ठीक है, हमला कल को होगा, आज तुम्हें इजाजत दे दी जाए। ऐनी के गयूर मुसलमान,
10 मुहर्रमुल हराम का सूरज कल निकलेगा। 10 मुहर्रमुल हराम की जो रात आई, वो जो तुम्हारे पास आती है, तुम क्या करते हो? निकल जाते हो रातों में गद के लेकर के, डंडे लेकर के और कंधे पे उठा करके मुहर्रमों को उठा उठा के घूमते हो। मैं यहाँ पर ये भी बात वाज़े कर दूं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, इमाम आली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पुरअनवार की अगर असल शबी है, उसे बनाकर एक जगह रखकर दीदार करना कोई शरई मुखालफत नहीं। लेकिन ये कैसा मुहर्रम है कि ऊपर वाली कुर्सी बोले कुतुब मीनार, बीच वाली बोले साहब ताजमहल, और तीसरी वाली बोले लाल किला। तो मुहर्रम में क्यों उठा रहे? 15 अगस्त में उठा, 26 जनवरी को उठा। अगर आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पाक की शबी बनानी है, एक जगह रखिए, उसका दीदार करिए। लेकिन जने क्या क्या बना करके कंधों पे लेकर के घूमते हैं, ढोलों के साथ, नाड़ों के साथ घूमते हैं। खुदा करे कि यहां ऐसा ना होता हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या तसव्वुर करेंगे। मेरा काम बोलना, मेरा काम बोलना, मैं बोलूंगा, आप चाहें बुलाइए कि ना बुलाइए। जो 9 मुहर्रमुल हराम को जो खुराफात की जाती है, लड़कियां आ जाती हैं छज्जों पे और नीचे से ये लड़का ये यहां से रिबन बांध के जो ये ताल लगाता है ढोल पर, और इसका ढोल पे ध्यान कम होता है छज्जे पे बैठी मस्तूरात औरतों पर। मैं कहता हूं ये जो मेरी माए बहनें, ये भी होश के कान लें, और ये जो नौजवान तुम हो, तुम भी होश के कान लो। हुसैन का नाम लेकर के बजाते हो, तुम्हें हुसैन की जिंदगी नहीं पता? जब इमाम अली मकाम करबला में आखिरी फर्द फरीद की हैसियत से बचे थे, जो जब हजरत ज़ैनब को सलाम करके मैदान रन में जा रहे थे, तो क्या कहा था इमाम हुसैन ने? बीबी ज़ैनब उम्मे बनीन और शहरबानों से क्या कहा था? क्या ज़ैनब, तेरा भाई जा रहा है, ऐ शहरबानों तेरा शौहर जा रहा है, और तुम ये भी जानते हो कि लौट के नहीं आएगा। अनकरीब इसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, इसका सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन खबरदार, तुम्हारी आवाज खेमे से बाहर नहीं आनी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। बहनों, यह है हजरत ज़ैनब का किरदार और हजरत इमाम अली मकाम की बीवी शहरबानों और उम्मे रुबाब और उम्मे बनीन का किरदार। सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो मेरी बहन ज़ैनब के जब मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हो तो चीख कर रो रही हो, तो याद रखना मेरी शहादत का मकसद फौत हो जाएगा। तो हजरत ज़ैनब ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, ए भाई, जिस माँ का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, कसम खुदा की मुझे अपने नाना जान की वसीयत याद है, मंजरबल खुदूदा व शक्ल जुयूबा फलैसा मिन्ना, जो अल्लाह को अकबर कबीरा गम में अपना चेहरा नोचे, बाल नोचे, गिरेबान फाटे, वो किसी का होता फिरे, नबी का नहीं। ए हुसैन, मुझे वो वसीयत याद है। मैं कहता हूँ ये छज्जों पे बैठने वाली लड़कियां जरा हजरत करबला में ज़ैनब कुबरा की सीरत पढ़ें कि उनके चेहरे को ऐसे आलम में कि अल्लाह अकबर कबीरा, उनके खेमे को आग लगा दी गई, उनके हाथों में बेलियां पहनाई गई, उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर कबीरा उनके सर का बाल तक किसी ने नहीं देखा। आज तेरे घर में दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, तमाम तर कपड़े मौजूद हैं, लेकिन तू जितनी मालदार होती जा रही है उतनी कपड़े तेरे कम होते जा रहे हैं। क्या तुझे नबी की सीरत नहीं पता, नबी के अकवाल नहीं पता? हुन्ना कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। सरकार ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत की औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, औरतों को अपनी तरफ माइल करेंगी और मर्द उनकी तरफ माइल होंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा कि औरत कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होगी, इसका मतलब क्या है? मुफ्ती साहब बैठे, हजरत बैठे, पूछिएगा। 3 कौल नकल किए हैं मुहद्दिसीन ने इस पर। हुन्ना कासियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी कैसे होती है?
तो एक कौल ये है कि कपड़ा तो पहने हुए है औरत और पूरा पहने हुए है, लेकिन इतना चुस्त पहने हुए है कि जिस्म का स्ट्रक्चर दूर से चमक आता जाहिर हो जाता। तो ये औरतें समझती हैं हम कपड़ा पहने हुए हैं, जिसकी बनावट दिख रही है, शरीयत की निगाह में ये नंगी है। दूसरा कौल नकल किया है मुहद्दिसीन निज़ाम ने कि कपड़ा पहनने के बावजूद रसूलुल्लाह ने फरमाया नंगी होगी मेरी उम्मत की औरत। उसका मतलब क्या है? यानी कपड़े शॉर्ट पहनेगी। पहले तो आस्तीन यहाँ तक हुई, अब थोड़े अब्बा इसके अब्बा की और भैया की कमाई आ गई, थोड़े से ज्यादा सऊदी अरब चले गए तो इसकी आस्तीन यहाँ आ गई, और इसकी शादी हो गई तो सरकारी नौकर अगर मिल गया तो इसकी आस्तीन यहाँ आ गई, और फिर बहुत सारी औरतें ये भी गायब। तो कपड़ा तो पहने हुए लेकिन शॉर्ट पहने हुए, किसी का पूरा हाथ दिख रहा है तो किसी की कमर दिख रही है तो किसी का पेट। याद रखो कपड़े पहनने के बावजूद सरकार फरमाते हैं कि वो नंगी है। तीसरी और आखिरी तफसीर मुहद्दिसीन ने फरमाई है कि औरत कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होगी, इसका मतलब यह है कि कपड़े भी पूरे होंगे, चुस्त भी नहीं होंगे, ढीले ढाले होंगे, लेकिन इतने बारीक पहनेगी कि जिस्म के हिस्से नजर आएंगे। तो ये कपड़े तो पहनी हुई है, लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि ये कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी। मेरे प्यारो इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेने वालों, इमाम हुसैन की सीरत, लंगर आप करोगे और सीरत कौन अपनाएगा? इमाम हुसैन ने अपनी जान दी है रसूलुल्लाह की शरीयत की हिफाजत के लिए। मैं यहां पर बैठकर आपको रुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं मकसद शहादत इमाम आली मकाम बयान कर रहा हूं। बेशक सुभान अल्लाह कि उनके सामने बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, वो चाहते तो शॉर्टकट से निकल जाते, अली असगर भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, इमाम कासिम भी बच जाते, लेकिन कसम खुदा की इमाम अली मकाम ने पूरा घर कुर्बान किया ताकि रसूलुल्लाह की शरीयत की हिफाजत हो सके और रसूलुल्लाह की शरीयत ऐसे लोग के हाथों में ना जाए जो दिन दहाड़े रसूलुल्लाह की शरीयत से खिलवाड़ करते। यजीद कौन था? मैं आपसे पूछता हूं और इस पर अपनी बात खत्म करता हूं। आप यजीद को बुरा क्यों कहते हो? तो आप कहोगे हम यजीद को इसलिए बुरा कहते हैं कि उसने इमाम हुसैन का कत्ल किया था। बताइए, इमाम हुसैन को शहीद किया था, अली असगर को, अली अकबर को, अहले बैत को, जानिसारा ने अहले बैत को शहीद किया। इस वजह से आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आपकी बात 100% सही भी नहीं है। आप यजीद को इस वजह से बुरा मानते हो कि उसने आले रसूल को शहीद किया, जानिसारा ने अहले बैत को शहीद किया। लेकिन अगर मौका मिले यानी कि गयूर मुसलमानों अब जाकर के बिस्तर पे लेटो तो एक मर्तबा इमाम हुसैन से भी पूछ लेना, ए इमाम हुसैन आपने यजीद को बुरा क्यों जाना? हमने तो यजीद को इस वजह से बुरा माना कि आपको शहीद किया, लेकिन अभी तो किसी को शहीद नहीं किया था यजीद ने, आपने बुरा क्यों जाना? आप उसके खिलाफ क्यों निकले? तो आवाज आएगी आज भी करबला से, मैंने यजीद से इसलिए जंग की इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा वो बेनमाजी था, वो शराबी था, वो जानी था, वो मक्कार था, वो सूदखोर था। दुनिया की जो खराबी हो सकती है वो सब उसके अंदर मौजूद है। अब तुम्हें ये मैसेज लेकर के जाना है कि तुम्हारी जिंदगी जो गुजार रहे हो, किसी की 30 साल की हो गई, 40 साल, 50 साल, 60 साल, गौर करना कि तुम्हारी जिंदगी इमाम हुसैन के कैरेक्टर पे गुजरी है या यजीद के कैरेक्टर पे। अगर तुम्हारी जिंदगी इमाम हुसैन के कैरेक्टर पे गुजरी है तो सलाम है तुम्हारी जिंदगी को, सलाम है तुम्हारे जिंदगी पर। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी बेनमाजी गुजरी, तुम्हारी जिंदगी शराब पीते हुए गुजरी, तुम्हारी जिंदगी तेरी और मेरी बहन बेटियों को ताड़ने पे गुजरी, तुम्हारी जिंदगी जुए और शराब में गुजरी, तुम्हारी जिंदगी अगर गुजर रही है आईपीएल पे सट्टा लगाते हुए, क्रिकेट पे सट्टा लगाते हुए, जुआ खेलते हुए, अल्लाह अकबर कबीरा सट्टा लगाते हुए, दुनिया भर के तमाम जुए खेलते हुए, तो फिर याद रखो ये जिंदगी हुसैनी जिंदगी नहीं, ये जिंदगी यजीदी जिंदगी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। कुरान 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 चीख चीख के कहता है
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक आज हम हर चौराहे पे अखबार पढ़ के कहते हैं अजी वो चले जाएं हुकूमत से तो हमें खुशहाली मिल जाएगी, और वो आ जाए हुकूमत के अंदर तो खुशहाली मिल जाएगी। तो याद रखो, किसी के आने से और किसी के जाने से खुशहाली नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान जिनका मजबूत है और नेका माल करते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें दाढ़ी कटाने की जरूरत नहीं, उन्हें टोपी उतार के जेब में रख के सफर करने की जरूरत नहीं। अरे तुम अपना ईमान मजबूत कर लो, अमाले सालिहा कर लो। वो लोग जो आज तुम्हें गालियां बक रहे हैं, वो लोग जो तुम्हें दाढ़ी देख करके मार रहे हैं, वो लोग जो तुम्हें टोपी देख करके मार रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे ईमान की मजबूती की वजह से, अमाले सालिहा की वजह से, वो लोग जो आज तुम्हारे दुश्मन हैं, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। बेशक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। इमाम हुसैन की जिंदगी यही जिंदगी है। इमाम हुसैन की सीरत पर अमल करे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कभी मौका